प्रणाम राहुल सर। राधे राधे। मैं अमृता ये ग्रेटिट्यूड वीडियो आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में एस्ट्रोलॉजी मुझे पता नहीं कैसे आ गई। जब आप बोलते गए हर समय कि एस्ट्रोलॉजी हम नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी खुद हमें चुनती है, हमारी लाइफ में प्रकट होती है। और सच में वही चीज़ मेरे साथ हुई है क्योंकि मैं किसी अदर फील्ड में काम कर रही थी, वहाँ पे बहुत खुश थी। और जब मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि आप स्पिरिचुअल लाइन में जाओ, आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, तब मैंने उनको बोला था कि नहीं सर, मुझे नहीं करनी, मैं जहाँ हूँ वही बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और एस्ट्रोलॉजी फील्ड में तो मुझे कभी नहीं जाना क्योंकि वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मेरे से नहीं होगा। सच में मैं दिल से मतलब बोलती हूँ कि मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाई कि मेरे से एस्ट्रोलॉजी कभी भी होगी। और मैं इसीलिए इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत डर था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इतनी पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊँगी शायद आगे। बेटी छोटी है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, काम होते हैं घर के, तो उसको करते करते इतना गहरा जो स्टडी है वो मेरे लिए नामुमकिन है। बट नामुमकिन को मुमकिन शायद आपने बनाया है। शायद नहीं, हाँ बिल्कुल आपने बनाया है मुमकिन, क्योंकि इस इंटरेस्ट और ज़्यादा बड़ी है, इसको और गहराई से पढ़ने की, समझने की इंटरेस्ट आई है, जो कि बिल्कुल नहीं था पहले। और मधु मैम की क्लास में आपने फर्स्ट डे हमारा जो क्लास लिया था, जिसमें आपने बहुत अच्छे से हमारा पास्ट कर्मा, प्रेजेंट कर्मा और फ्यूचर कर्मा के बारे में आपने बोला था, बताया था। वो पूरी क्लास मैंने नोट डाउन की थी। उस दिन मैं एकदम बैठ के शांति से सुन रही थी। और सिचुएशन ऐसा ही था कि हर चीज़ जैसे होता है, मुझे लगता है कि हर चीज़ प्लान्ड होती है लाइफ में। हम जो सोचते हैं कुछ और होती है और जो होती है लाइफ में कुछ और होती है। तो आप वैसे ही अचानक से प्रकट हो गए मधु मैम की क्लास में, हमारे फर्स्ट जो क्लास थी उसमें। और वहीं से एस्ट्रोलॉजी मेरे लाइफ में प्रकट हो गई क्योंकि आपने बोला था कि ज्योतिष प्रकट होती है लाइफ में। और ज्योतिष जो है वो जीवन जीने की कला है। ये दो लाइंस मेरे लाइफ की जैसे मूल मंत्राज हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपके हर लेक्चर में, हर व्हाट्सएप क्लास में मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से समझ पाती थी। जितना आप डिलीवर करते थे, वो सारी चीज़ें मैं अपने जो जितना क्लासेस मैंने लाइव ज्वाइन किया या मैं बाद में भी पढ़ती थी, तो मैंने बहुत दिल से, बहुत गहराई से सारी चीज़ों को समझती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आपकी जो सोचने की नज़रिया है, आपकी जो रामायण ज्योतिष की खोज है, जो सारी चीज़ों को आपने भृगुनंदी नाड़ी, केपी, वैदिक और रामायण ज्योतिष का जो कॉम्बो मुझे हम सबको सिखाए हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी सीख है। मुझे एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं आता था, सच बताऊं अभी भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अभी भी प्रेडिक्शन कर पाती हूँ। लेकिन जितना आपने सिखाया, आपकी तरफ से आपने 1000% डाला है एफ़र्ट। और मेरे तरफ से जो भी कमियां रही है सर, उसको मैं ज़रूर फुलफ़िल करूँगी, उसको आगे और बहुत अच्छे से स्टडीज़ करूँगी। और आपका नाम कभी ना डूबे मेरे वजह से, ये कोशिश करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी नाम रोशन करूँ ज़रूर, आपके स्टूडेंट बन के। और तहे दिल से शुक्रिया सर आपको। आपने 100 डेज़ का कमिटमेंट लिया था कि आप 100 दिन में इतने सारे जो भी प्रोसेस है, टेक्निक्स है, उन सब का कॉम्बाइन बना के आप सिखा देंगे ज्योतिष। तो उसी भरोसे से आई थी मैं। और सच बोलूँ तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने क्लासेस मिस कर चुकी हूँ, कितना देखना बाकी है, कितना पढ़ना बाकी है। मैं अभी तक पीछे मुड़ के देखने का मुझे सच बताऊँ तो समय नहीं हुआ, या फिर वो आगे एक चलने की जो दौड़ है उसमें इतना बिज़ी हो गई कि शायद पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें छूटी है उसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। और आपके साथ मास्टर क्लास में आने की सोच रही हूँ। तो अगर जाती हूँ तो बिल्कुल और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको तहे दिल से शुक्रिया सर कि आपने अपना कमिटमेंट रखा, अपने 100 डेज़ की जो कमिटमेंट किया था उससे ज़्यादा हमें पढ़ाया, उससे ज़्यादा हमें अपनी नॉलेज आपने शेयर किया। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर आपको। और आप बहुत खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और आप
एज ए मेंटर बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं हर चीज़ को। अपने स्टूडेंट्स की फ़ीडबैक्स लेते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर क्लास के बाद आप फ़ीडबैक्स मांगते हैं, लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कितनी सुधार हम लोगों को करनी चाहिए, वो चीज़ भी शायद हमें आपसे सीखने का मौका मिला यहाँ पे। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। आपने जीवन जीने की जो जो कलाएँ सिखाई है, जीवन को देखने की जो नज़रिया सिखाई है, वो उसको हर एक चीज़ को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊँ। इस फील्ड में आने का यही मकसद था कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जितना हमसे सॉल्व हो सकता है भगवान के थ्रू, हम जो मीडियम बने हैं उस काम को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ, और बहुत गहराई से और पढ़ना चाहती हूँ। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया, प्रणाम सर।